इतिहास के पन्नों की पुरानी यादें, प्रधान संपादक सनत कुमार जैन की कलम से। अंग्रेज कभी भारत छोड़कर नहीं चाहते थे जाना। हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाकर अंग्रेजों ने किया शासन। विभाजन के बाद भी भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश। भारत के विभाजन को लेकर तरह तरह की बातें और तथ्य स्वतंत्रता के बाद काल्पनिक रूप से सामने आने लगे। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा के कारण भारत का विभाजन हुआ। अखंड भारत की परिकल्पना को लेकर भी तरह तरह से कल्पनाओं पर आधारित बातें स्वतंत्रता के बाद लिखी गईं। इतिहास को पढ़ने और समझने का मौका नई पीढ़ी को नहीं मिला, जिसके कारण राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतिहास की काल्पनिक कहानियां बनाकर पेश की गई हैं। भूत को जानकर वर्तमान से जोड़कर ही भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। इतिहास से सबक लेने की जरूरत होती है। यदि इतिहास को ही तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाएगा तो निश्चित मानिए भविष्य भी टूटा फूटा ही बनेगा। वर्तमान को कभी इतिहास में लौटाया भी नहीं जा सकता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन और भारत को स्वतंत्र करना अंग्रेजों की मजबूरी थी। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति डमाडोल थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से निपटना अंग्रेजों के लिए भारी पड़ रहा था। इसी मजबूरी और हताशा के बीच भविष्य में भारत में दबदबा बनाए रखने की अंग्रेजों की कूटनीति को समझने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन की सीमा लंदन में तय कर दी गई थी। लंदन के वकील सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करते हुए भारत और पाकिस्तान को 3 जून 1947 को ही बांट दिया था। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत को सौंपे गए, मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान को सौंपे गए। बंटवारा करते समय बंगाल प्रांत, पंजाब प्रांत और मुंबई प्रेसिडेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को ही लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का प्रारूप अंग्रेजों ने तय कर दिया था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया था। इसमें भारत एवं पाकिस्तान बढ़ चुका था। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि अविभाजित भारत ब्रिटिश शासन काल में सीलोन, जो अब श्रीलंका में है, इसी तरह वर्मा, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, वह भी भारत का हिस्सा था। अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत और पाकिस्तान को बांटा, उसी तरह से अंग्रेजों ने ही सीलोन और वर्मा को भी भारत से अलग करके स्वतंत्र किया था। अतः ये कहना कि जवाहरलाल नेहरू की सत्ता पाने की महत्वाकांक्षा के कारण भारत 2 हिस्सों में बटा, ये गलत होगा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था। उस समय भारत और पाकिस्तान में 565 राज्य रजवाड़ाओं को अंग्रेजों ने आजाद कर दिया था। इसी अधिनियम में प्रावधान था, जो भी राजा भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है वह अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी। कांग्रेस के नेता विभाजन के पक्ष में नहीं थे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्र के विभाजन का प्रस्ताव बंगाल असेंबली से पारित किया था। इसी प्रस्ताव का आधार बनाकर अंग्रेजों ने भारत को हिंदू और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र के बीच बांटा। आम जनता के बीच पिछले कुछ दशकों में सुनियोजित रूप से ये प्रचारित किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की जिद के कारण भारत का विभाजन हुआ। यह सही नहीं है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटिश उपनिवेश शासित सभी देशों में अंग्रेजों के खिलाफ काफी चुनौतियां बढ़ गई थी। सभी उपनिवेश में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। भारत में इसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किए। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुस्लिम गांधी के आने के पूर्व जुड़े हुए थे। आम लोगों की भागीदारी कराने के लिए महात्मा गांधी ने हरिजनों और आदिवासियों को भी इस लड़ाई में जोड़ लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। आंदोलन को विभाजित करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों की सहायता से ढाका में कराई गई। स्वतंत्रता आंदोलन से मुस्लिमों को अलग कराना इसका उद्देश्य था। मुस्लिम लीग अंग्रेजी शासन की इस मंशा को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 4 शतकों में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना सीख गए थे। वह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से परेशान थे। जगह जगह हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन और उग्र विरोध को देखते हुए अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाते हुए हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद पैदा कराने के लिए मुस्लिम लीग बनवाई थी। जब यह कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाई, उसके बाद अंग्रेजी शासन की शह पर 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ। दामोदर राव सावरकर इसके पहले सभापति बने। केशव बालीग्राम हेडगेवार हिंदू महासभा के उप सभापति बने। अंग्रेजों की ये कोशिश भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे सारे देश में फैलता गया।
हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जब भारत के लोग विभाजित नहीं हुए, तब 27 सितंबर 1925 को एक वैचारिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दशहरे के दिन नागपुर में गठन हुआ। संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी सीधे फ्रंट पर नहीं आया। ये अंदर ही अंदर हिंदुओं के बीच अखंड भारत, धार्मिक आधार पर हिंदुओं को एकजुट होने और मुस्लिमों से हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट करता था। अंग्रेजी शासन की सहायता करने का काम मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करते रहे हैं। अंग्रेजों को सूचनाएं देने और आंदोलन दबाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। 1915 के बाद से भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ाने के अंग्रेजों ने सुनियोजित प्रयास किए। ये इसी बात से समझा जा सकता है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर 1916 में तिलक जिन्ना पैक्ट बनाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते कराने की कोशिश की। इन दोनों ने मिलकर सत्ता में हिंदू और मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर फॉर्मूला तैयार किया। इस फॉर्मूले को उस समय कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तीनों ने ही स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण जिन्ना नाराज हो गए। वहीं बाल गंगाधर तिलक आंदोलन के दौरान जेल चले गए थे। जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा, उन्हें 6 साल की सजा हो गई। उसके बाद जिन्ना कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए। यह एक ऐसा समय था जब मुस्लिम धार्मिक नेता मुस्लिम लीग का विरोध कर रहे थे। मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिजुर रहमान और फैज अहमद मंगलोरी जैसे मुस्लिम नेता भी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी नीतियों का लगातार विरोध कर रहे थे। 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी की अनुशंसा को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया। इसमें 33% सीटें मुस्लिमों को आरक्षित करने की बात कही गई थी। मुस्लिम लीग ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता में जिन्ना के सारे प्रयास जब विफल हो गए, नाराज होकर 1938 में वह मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। उसके बाद से उन्होंने मुस्लिमों के पक्ष में राजनीति करना शुरू की, जिसके कारण वह पाकिस्तान के संस्थापक भी बने। गौरतलब है कि जिन्ना के पिता हिंदू थे। उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। जिन्ना में मुस्लिम कट्टरता और नमाज इत्यादि से कोई वास्ता नहीं था। इसके बाद अंग्रेजों की मदद से वह मुस्लिमों के नेता बने। अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए बांटो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, वह आज तक चली आ रही है। बंगाल में हिंदू मुस्लिमों का टकराव बढ़ता चला गया। उत्तर भारत के राज्यों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। 1937 के बाद जब राज्यों को स्वतंत्रता दी गई, उस समय कांग्रेस के नेता स्वतंत्रता आंदोलन के कारण अधिकांश जेलों में थे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों के संरक्षण के कारण पश्चिम बंगाल में गठबंधन की सरकार बना ली। 1942 में और उसके बाद जब यह देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, उस समय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा विभिन्न राज्यों में मिलकर सत्ता में भागीदारी कर रही थी, जिसके कारण स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों का बड़े पैमाने पर दमन हुआ। कांग्रेस अंतिम समय तक धार्मिक आधार पर विभाजन का विरोध करती रही। ब्रिटिश संसद ने भारत की आजादी के लिए जून 1948 की तारीख घोषित की थी। जून 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन को ये पता लगा कि जिन्ना को बड़ी बीमारी है और वह कुछ माह ही जिंदा रहेंगे, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की 18 जुलाई 1947 के बाद कई गोपनीय बैठकें हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को पाकिस्तान की सत्ता सौंपकर उन्हें विभाजन के लिए तैयार किया। इंग्लैंड की सरकार द्वारा विभाजन के पेपर और मानचित्र पहले ही तैयार करा लिए गए थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेता धार्मिक आधार पर विभाजन का अंग्रेजों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जिन्ना को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें सत्ता सौंप दी। पाकिस्तान को नए राष्ट्र की मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ से दिला दी। ये सब इतने गोपनीय तरीके से हुआ था कि कांग्रेस भारत पाकिस्तान विभाजन की बात समझ ही नहीं पाई। जब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद मजबूरन कांग्रेस को भी भारत विभाजन की बात स्वीकार करनी पड़ी। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से विभाजन के लिए भारत के कांग्रेस नेताओं को सहमत कराया। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। EMS TV न्यूज भोपाल।